हेलो 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 फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है बुल्स एंड बेयर्स टॉक में। जय श्री राम। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हर बार हम डिस्कस करते हैं, एक वीकली रिव्यू हमारे इंडियन मार्केट्स का। क्या हो रहा है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीक में बताया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए इतना अच्छा नहीं है ये वीक, तो उस तरह से निफ्टी ऊपर भी गया, नीचे भी आया। एक्सपायरी के दिन तो बहुत नीचे आया और बहुत ऊपर गया। तो इस तरह के मूवमेंट्स उम्मीद थी हम लोगों को कि इस तरह के मूवमेंट्स आएंगे, इसीलिए हम लोगों ने खुद ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में काफी पोजीशंस अवॉइड की थी। एंड कुछ ट्रेड भी किया हम लोगों ने। जैसे जब मार्केट नीचे था लास्ट वीक, तो बिकॉज विक्स इतना हाई हो गया था, तो उस वजह से हमने 23,000 की कॉल उठा ली थी 30 मई की 20 रुपए में, और उसको 60 के पास जैसे ही आया हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब वापस नीचे है तो वापस उसमें ट्रेड करने की सोचेंगे। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो हम लोगों ने इम्प्रोवाइज की। और पास्ट 1 वीक में काफी सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देख रहा था, उनकी भाषा सुन रहा था, किस हिसाब से वो बोलते हैं, किस हिसाब से वो लोगों के साथ हंसी उड़ाते हैं जिनको नॉलेज थोड़ा इम्प्रॉपर है या कम है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेलो यूट्यूबर्स से कि ऐसे सब हरकतें ना करें, क्योंकि आप भी उस जर्नी से आए हो, जैसे कि मैं भी आया हूँ, कि जहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन और रीडिंग बहुत कम रहती है। तो जैसे जैसे हम ट्रेड करते जाते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन और ये ट्रेडिंग ये सब अच्छा होता जाता है। इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, और जितना हम सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होता है हम लोगों के लिए। तो कोई भी ये सब सीख के नहीं आता है, मार्केट ही सब कुछ सिखा देता है। जो भी सीख के आता है उनको मार्केट पहले भुलाने लगाता है और फिर सिखा देता है अपना नया तरीका, क्योंकि मार्केट डायनामिक है बहुत हिसाब से। मार्केट बहुत डायनामिक है, और डायनामिक मार्केट हमेशा चेंज होते रहता है, उनकी स्ट्रेटजीज चेंज होते रहती है। आज से 5 साल 7 साल पहले हम लोग देख रहे थे कि कैश में बहुत वॉल्यूम आ रहा था, उसके बाद फ्यूचर्स में वॉल्यूम आना चालू हुआ। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेक्शन में वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ रहा है। तो ये सब चीजें मार्केट करते रहता है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि मूवमेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, विक्स बहुत बढ़ गया है। तो उन लोगों का भी ये ऑब्जर्वेशन है कि विक्स बहुत बढ़ गया है, मतलब घबराहट का इंडेक्स है या फियर है सिस्टम में। ऑफ कोर्स फियर है, ऑफ कोर्स फियर एंड ग्रीड बोथ प्रेजेंट है, और उसी पे मार्केट चलता है। सो डोंट बी फनी। हम लोगों ने अप्रैल में ही, जब विक्स 10 पे था, 9.95 पे था, तभी हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था और हमारे मेंबर्स को बता दिया था कि विक्स 25, 26, 30 तक जा सकता है, एंड उसी दिशा में विक्स जा रहा है। सो विक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ स्पेकुलेशन, और स्पेकुलेशन जैसे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट पास में आएंगे 100% बढ़ने वाली है, क्योंकि ये 4-5 साल में आने वाला एक इवेंट है। ये ऐसा नहीं होता है कि हर महीने कोई ना कोई इलेक्शन रहता है और वो मार्केट को अफेक्ट करता है। इलेक्शंस होते हैं, लेकिन मार्केट को अफेक्ट करने वाले इलेक्शंस बहुत कम होते हैं। उसके बाद हो रहा है कि एफआईआईस ने बहुत शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर ली है, मार्केट खत्म हो जाएगा। लास्ट वीक भी मैं ये सब रोर सुन रहा था कि नहीं नहीं, लेकिन एफआईआईस बेरिश है, एफआईआईस बेर। हाँ, एफआईआई एक पार्ट है मार्केट का। वो पहले इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लाते थे क्योंकि मार्केट इलिक्विड था, इंडियन मार्केट इलिक्विड था, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स बहुत कम थे। अब ये जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा एक्सपीरियंस्ड है मार्केट में, और जिन्होंने मार्केट को देखा है 5 साल से 10 साल से। तो मार्केट तभी बहुत इलिक्विड था, उसमें पार्टिसिपेंट्स कम थे। रिटेलर्स का, जो ये टीवी चैनल्स वगैरह बोलते हैं कि तीसरी महाशक्ति, जी हाँ, ये रिटेलर्स का पार्टिसिपेशन काफी कम था, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता था कि मार्केट किस हिसाब से चलता है।
न्यूज़ पे चलता है, टिप्स पे चलता है, या टेक्निकल एनालिसिस पे चलता है, या फंडामेंटल्स पे चलता है। ये सब मार्केट में कंफ्यूजन था, और अभी वो सब कंफ्यूजन हट गया है और पार्टिसिपेंट्स हमारे इंडिया से काफी ग्रो हो चुके हैं। तो उस हिसाब से हम मार्केट की तरफ देखते हैं, और जितने भी एनालिस्ट मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा हूँ, नहीं बहुत बड़ी गिरावट आएगी, क्यों एफआईआई शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे। अरे भाई, इसीलिए मैंने ये वीकली चार्ट खोल के रखा हुआ है मेरा व्यू देने के लिए। आप देखिए, मार्केट जब भी यहाँ से डिप लेता है तो मार्केट आगे बढ़ता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग की है उन्होंने तो जेन्युइन बाइंग की है, इसलिए मार्केट ऊपर जा रहा है। और जितना भी इन्होंने एक्यूमुलेशन किया है गए 4 साल में, हर 4 साल बाद 5 साल बाद गवर्नमेंट बदलती है। अब यहाँ से जितना भी एक्यूमुलेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं जाके ऊपर प्रॉफिट बुक करेंगे या नहीं। इवन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे प्रेशर आएगा रिडेम्पशन का, क्योंकि लास्ट थीम जो थी, हर 5 साल में हर रैली की थीम बदलते रहती है। लास्ट थीम जो थी वो कैपिटल गुड्स और बैंकिंग की थी। अब नेक्स्ट जो थीम आ सकती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आ सकती है, डिफेंस की आ सकती है। ये अलग अलग सेक्टर्स में बाइंग होगी, क्योंकि जो भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको पता है कि सेक्टोरल रोटेशन हर इलेक्शन के बाद होता है। तो जो लोगों ने यहाँ से बाइंग चालू की है वो कहीं ना कहीं जाके प्रॉफिट तो बुक करेंगे। हाँ, अभी करेंगे, अभी इलेक्शन के पहले करेंगे। क्यों करेंगे भैया? एक ऊपर का टॉप मारने देंगे, जहाँ पे अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि एफआईआईज की पोजीशन बहुत शॉर्ट में अटकी पड़ी है, तो उनको शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी, वहां तक वो लेके जाएंगे। वरना लास्ट पूरे वीक में मार्केट ऊपर ही ऊपर रेंगते गया। लेकिन ऊपर ही ऊपर क्यों गया? क्या उन लोगों को पता नहीं कि एफआईआई शॉर्ट है? क्या उन लोगों को पता नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत बुलिश हैं, गवर्नमेंट अच्छी आने वाली है? इस हिसाब से सबको सब पता है, लेकिन वो यहाँ तक लेके आए 22,500, जहाँ पे एफआईआईज को भी उनकी शॉर्ट पोजीशन निकालनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट्स करने ही पड़ेंगे। तो उस फोर्स में शायद मार्केट और थोड़ा ऊपर जाए, शायद इलेक्शन का क्लियर मैंडेट हमको मिले, वहां पे और ऊपर जाए, वहां से फिर डीआईएस पे प्रेशर आ जाएगा एक रिडेम्पशन का, क्योंकि थीम और बाकी सब चीजें बदलेंगी। तो अभी के लिए मार्केट में जो मैं देख रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, ये लास्ट वीक की कैंडल है पूरी रेड, और ये इस वीक की कैंडल है पूरी ग्रीन। तो ये अगर थीम हम फॉलो करें, रेड के सामने ग्रीन कैंडल आ गई है, ये थीम अगर हम फॉलो करें तो हम देखेंगे कि यहाँ से आगे मार्केट जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। और इस बार शायद 23,000 भी तोड़ दे, मे बी मई में ना तोड़े, जून फर्स्ट वीक में तोड़े, लेकिन तोड़ सकता है। अब यही मैं बैंक निफ्टी पे भी देखता हूँ। बैंक निफ्टी में लास्ट वीक में बहुत बड़ी रेड कैंडल आई, ये वीकली चार्ट है, तो बहुत बड़ी रेड कैंडल आई और अभी फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है। तो ये सब चीजें क्या बता रही है? अगर मैं डेली चार्ट पे भी देखता हूँ, इसको मैं डेली में कन्वर्ट करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ डेली चार्ट में, तो ये जो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं वो तो जेन्युइन बाइंग ही तो है। वॉल्यूम्स भी देखिए, बाइंग ही तो है। अब ये बाइंग अचानक से सेलिंग में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर जिस बड़े बायर ने प्राइस 700-800 पॉइंट पुल की है, 21,821 से हम लोग 22,500, मतलब 700 पॉइंट तो इंडेक्स पे प्राइस पुल हुई है। अब उस चक्कर में कितने शेयर्स चले हैं, कहाँ रिलायंस चला है, कहाँ क्या चला है। तो ये सब बड़े बड़े शेयर्स का चलना भी अभी जायज है, वो भी चलेंगे और वो भी मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। सो एज अ ट्रेडिंग साइकोलॉजी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये अचानक से एक दिन में व्यू नहीं बदल जाता, ये व्यू नहीं बदल सकता है कोई।
जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो अपना हार्ड अर्न मनी डालता है, तो वो हर चीज के लिए जवाबदेही चाहिए उनको। सारे सर्कमस्टांसेस देख के वो फंड्स डिप्लॉय करते हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता है जैसे कोरोना में गया था। कोरोना के सेकेंड ईयर में रोज कोरोना की बैड न्यूज आ रही थी और मार्केट ऊपर जा रहा था। तो मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता है। हाँ, जब करेक्शन होता है तो फास्ट होता है। तो जनरली गुड मनी इज मेड इन करेक्शन। लेकिन अभी करेक्शन का माहौल दिख रहा है हमें? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा है अभी करेक्शन का माहौल। मुझे अभी दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जाएगा, ऊपर के लेवल्स टेस्ट करेगा, उसके बाद उधर डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेगा। और वो जब सेलिंग करेंगे, जब FIIs बाइंग करना स्टार्ट करेंगे, तब हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उनको माल देंगे, क्योंकि उतना वॉल्यूम सिर्फ ये 2 इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट है, DIIs और FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इन लोगों का वॉल्यूम अगर आप कैश मार्केट में देखिए तो 3000 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है, DIIs ने तो 2000 करोड़ की सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने की। तो इतना सारा फंड इन इंस्टीट्यूशंस के पास होता है, तो उस हिसाब से वो लोग पोजीशंस बनाएंगे और मार्केट में ट्रेड करेंगे। तो हमको थोड़ा सयाना बनके, सेंसिबल बनके हमको इस मार्केट में ट्रेड करना है और अपना काम निकाल लेना है। दिन में अगर निफ्टी 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट घूम रहा है ऊपर नीचे, तो उसमें से अगर मैं 50 पॉइंट भी कमा लूं और 2 लॉट में भी ट्रेड करूं, तो भी 2500 रुपए मेरे पास आ जाते हैं। कितने की इन्वेस्टमेंट रहेगी? ज्यादा से ज्यादा 6-7 हजार की मैक्सिमम, तो उससे ज्यादा नहीं। So that is a good return on investment। मार्केट तो हिलना चाहिए, विक्स हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स, क्योंकि मार्केट उससे हिलता है। तो ये सब चीजों का आप ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज हमसे कांटेक्ट कीजिए। जितना चाहे उतना प्लीज अपने दोस्तों तक ये वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए। हमारे पास कुछ लोग हैं जिन्होंने ग्रुप बनाया और ग्रुप बन के हमारे साथ अटैच हो गए, क्योंकि उन्होंने वीडियोस फॉरवर्ड किए हुए, हम लोगों ने शेयर किए हुए, हम लोगों ने देखे हैं, हम लोगों ने ट्रैक किए वो सब चीजें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी उनके इनपुट्स आते थे। तो ये सब चीजें होती है। अगर आप वीडियो फॉरवर्ड ही नहीं करेंगे, आप राइट नॉलेज ना खुद लेंगे ना दूसरों को देंगे, तो आप कहाँ जा रहे हैं? वहीं के वहीं, और हमको भी वहीं के वहीं रख रहे हैं। तो आई इंसिस्ट कि आप प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए इन वीडियोस को, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी तक के जितने वीडियोस हमने बनाए हैं, आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, सारे के सारे सच आए हैं। एवरीथिंग इज बिन प्रिंटेड इन प्राइस। व्हाट मोर डू यू वांट, राइट? सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर, और लोगों के तरफ शेयर कीजिए और हमको मैसेज कीजिए कि हमने ये ग्रुप्स में शेयर किया है, ताकि हम आपको और बेनिफिट्स दे सकें। फायदा यही होता है ना मार्केट में, एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही तो ऊपर चला जाता है। ये थोड़ी ना ऐसा मार्केट है कि आपको नीचे लाऊं और मैं ऊपर जाऊं, ये नहीं होता है यहाँ पे। ओके? और ये बड़े इन्वेस्टर्स जो मुझे सुन रहे हैं, उनको बराबर पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए, ठीक है। हैव अ गुड वीक ऑफ ट्रेडिंग नेक्स्ट।